एवरीवन, वेलकम टू TY क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 7 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस का एक टॉपिक है चेंज इन प्यूबर्टी। अब उसमें एक सब टॉपिक है इंक्रीज इन हाइट। जब प्यूबर्टी स्टेप ऑर्गेनिज्म में एंटर करता है तो उसकी बॉडी में चेंजेस क्या करता है वो सीरीज वाइज पढ़ेंगे हम। सबसे पहला है इंक्रीज इन हाइट। तो हाइट फैक्टर में जब भी प्यूबर्टी में एंटर होंगे तो हाइट फैक्टर क्या होगा, सडन से इंक्रीज होगा और उसके अलावा वॉइस में भी इंक्रीज होगा। तो सडन से हाइट में इंक्रीज किस तरीके से होगा, आर्म्स की, लेग्स की बोन्स जो होगी वो क्या होगी, इलोंगेट होगी। तो मेन फैक्टर क्या होगा कि हाइट में ज्यादा इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर जो है वो क्या होगा यहाँ पर हमें एक टेबुलर फॉर्म में देखेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर एज दे रखी, एज कितनी है 8 या 9 ईयर से 8 से लेके 18 तक एज दे रखी है। अब यहाँ परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, तो यानी नॉर्मल जो एवरेज ग्रोथ हो रही है बॉयज में और गर्ल्स में उसका परसेंटेज यहाँ पे दे रखा है, वो भी एग्जाम में दिया हुआ होगा। फॉर एग्जांपल बॉयज में क्या होती है, ओवरऑल 100% का जो 72% इंक्रीमेंट है बोन्स में तो वो 8 ईयर्स में हो जाता है। वही गर्ल्स में जो है वो 77% देखा जाता है। अब यहाँ 9 और 10 ईयर की बात करें तो बॉयज के केस में क्या होगा, 75% इंक्रीज होता है और 10 ईयर में क्या होगा वो 78% तक इंक्रीज हो जाता है। वही अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स जो होगी वो 9 ईयर में क्या होगा 81% तक इंक्रीज होगी और 10 ईयर में 84% तक इंक्रीज है। अब फॉर्मूला क्या अब क्या होगा, हाइट को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि नॉर्मल मैथमेटिक्स पर बेस है। तो अब यहाँ हाइट को करने के लिए, हाइट को निकालने के लिए, एट द एंड हाइट को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट हाइट कितनी है और उसका परसेंटेज ऑफ फुल हाइट मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रेजेंट हाइट जितनी भी होगी जिस एज में होगी उसका वो ऊपर लिखा जाएगा और परसेंटेज कितना है, कितना पड़ती है टेबल को देख के लिखना पड़ेगा कि सपोज बॉयज की जो है वो 81% है हाइट, तो वो क्या होगा परसेंटेज यहाँ नीचे लिखा जाएगा। अब इसी के बेसिस पे जो है वो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 9 ईयर ओल्ड जो है वो बॉय है, उसकी 120 सेंटीमीटर टॉल हाइट है। तो प्रेजेंट हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर। देन उसके बाद परसेंटेज कितना है, अब इसके बेसिस पे देखेंगे कि 9 ईयर जो ओल्ड बॉय है उसकी हाइट कितनी है, 9 ईयर ये 75%। तो यहाँ क्या होगा परसेंटेज 9 ईयर का कितना है 75% है और मल्टीप्लाई ओवरऑल निकालनी इसलिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 4/3, ये कितनी आई, बॉय की हाइट कितनी है 1 एट द एंड, यानी एट द एंड ऑफ 18 ईयर उस बॉय की हाइट होगी 160 सेंटीमीटर। वही अगर हम एक एग्जांपल देते हैं गर्ल की हाइट का, सपोज 13 ईयर गर्ल है, उसकी हाइट है 114 सेंटीमीटर। तो प्रेजेंट हाइट कितनी हुई 114। अब 13 ईयर में गर्ल की हाइट कितने परसेंट इंक्रीज होती है, ये 13 ईयर और गर्ल की हाइट होती है 95% इंक्रीमेंट, यहाँ 95 डिग्री। ओवरऑल हमें एट द एंड 18 ईयर की जब गर्ल हो जाएगी तो उसकी हाइट कितनी निकलेगी, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इसका कैलकुलेशन आएगा दैट इज 120 सेंटीमीटर। यानी गर्ल जब एज 18 ईयर की होगी तो उसकी हाइट कितनी होगी 120 सेंटीमीटर होगी। तो इसी के बेसिस पे जो है वो न्यूमेरिकल बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और नॉर्मल ये जो इलोंगेट होता है वो क्या होता है कि हाइट जो इंक्रीज होती है वो क्या होती है, आर्म्स और लेग्स में बोन्स इलोंगेट होती है, तो उसी के बेसिस पे हाइट इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चेंज इन बॉडी शेप। एक टॉपिक है चेंज इन प्यूबर्टी का सब टॉपिक चेंज इन बॉडी शेप। अब बॉडी शेप किस तरीके से चेंज होगा, क्या होगा, जनरली हाइट के साथ साथ क्या होगा बॉडी में भी कुछ हार्मोन्स की वजह से क्या आते हैं चेंजेस आते हैं। अब मेल में अलग आएंगे, फीमेल में अलग आएंगे। तो मेल में क्या चेंजेस आएंगे, जनरली बॉयज में क्या होता है कि ये शोल्डर पार्ट जो होता है वो मैक्सिमम इंक्रीमेंट में देखा जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ के जो हार्मोन्स है यहाँ के जो है वो क्या है बॉडी शेप है वो चेंज होती है, बॉडी की जो है वो ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। वहीं अगर गर्ल्स में देखा जाए तो गर्ल्स में क्या होगा, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होगा और जो लोअर पोर्शन है बैक साइड में या वाइडर हिप्स का जो पार्ट है वो वाइडर होता जाएगा। तो ये क्या है, गर्ल्स में प्यूबर्टी के साइन होते हैं जो इनका प्यूबर्टी स्टेज में, एडोलेसेंस स्टेज में शो होते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, बॉयज में क्या हो रहा है, शोल्डर इंक्रीज हो रहे हैं और गर्ल्स में क्या हो रहा है, ब्रेस्ट इंक्रीज होते हैं और
हिप्स जो है वो वाइडर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हॉर्मोन्स का जो है वो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वही बॉडी शेप के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वॉइस चेंजेस की। तो जैसे ग्रोथ होती है तो एक पार्टी चाइल्डहुड में क्या होता है कि सारे बॉयज़ की कहो या गर्ल्स की कहो, सबकी वॉइस जो है वो लगभग सिमिलर रहती है। लेकिन जैसे ही ग्रोथ होती है या प्यूबर्टी के स्टेज में बॉयज़ और गर्ल्स एंटर होते हैं तो वहाँ क्या होता है, बॉयज़ में और गर्ल्स में चेंजेस आते हैं। कुछ चेंजेस वॉइस में आते हैं। वॉइस में क्या चेंजेस आएंगे, उनकी वॉइस जो होगी वो थोड़ी भारी हो जाएगी और हैवी सी होने लग जाएगी। तो बॉयज़ की वॉइस जो होगी वो क्या होगी, हैवी होगी। वही गर्ल्स की जो वॉइस होगी वो क्या होगी, बहुत सॉफ्ट होने लग जाएगी। तो बॉयज़ की वॉइस जो है वो क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ पे भी जो है वो, या कह सकते हो कि ऑर्गेनिज्म दोनों मेल और फीमेल में जो ये चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों, वॉइस बॉक्स में चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हार्मोन्स उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, हार्मोन्स भी रेस्पॉन्सिबल है और यहाँ क्या हो रहा है कि लैरिंक्स जो पार्ट है यानी वॉइस बॉक्स है वो भी क्या है, हार्मोन्स की वजह से इंक्रीज हो रहा है। जो ये इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो वॉइस में ज़्यादा होगा। उसके अलावा भी क्या होगा, लैरिंक्स के अलावा एक टर्म है एडम्स एप्पल। ये क्या होती है कि लैरिंक्स के ऊपर एक जो होती है कार्टिलेज का रीजन होता है जो यहाँ इस वाले हिस्से में दिखता है और वो क्या है, उभरा हुआ होता है। बॉयज़ के अंदर, बॉयज़ के नेक पार्ट में क्या होगा, ये ज़्यादा उभरा हुआ होगा और ये कार्टिलेज का बना होता है जो कि क्या करता है, लैरिंक्स को प्रोटेक्ट करता है। अब ये भी जो है वो वॉइस के भारी वॉइस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। वही अगर गर्ल्स की देखा जाए तो गर्ल्स में भी प्रेजेंट रहता है लेकिन ये इतना डेवलप नहीं रहता है और लैरिंक्स में भी इतना डेवलपमेंट नहीं होता है। इसी वजह से क्या होता है, उनकी वॉइस जो होती है वो शार्प होती है लेकिन सॉफ्ट होती है। दैट इज ऑल अबाउट इंक्रीज इन बॉडी शेप एंड वॉइस चेंजेस। थैंक यू।